हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब का थर्ड पार्ट, तीसरा भाग। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप पहले जाकर वो पार्ट देख लीजिए। अगर आप वो पार्ट नहीं देखकर इस पार्ट को देखोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगी कहानी कि क्या कहानी है। तो प्लीज़ आप पहले वो पार्ट देखें, फिर इस पार्ट को देखें। तो बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने यूरोपास सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर बनाया था, मेल वगैरह करी थी। सेकंड वीडियो दूसरे पार्ट में हमारी इंटरव्यू हुई थी। 3 बार 30-30 मिनट की उसने इंटरव्यू करी थी। पहले पार्ट में ड्राइविंग के रिकॉर्डिंग, फिर जर्नल नॉलेज और इमरजेंसी, और थर्ड में इमरजेंसी प्लस मैथमेटिकल के क्वेश्चन आंसर कुछ पुट किए थे सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो बाकी उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं कहा। 90 मिनट की वीडियो हुई थी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन हेलो हाय करके डिस्कनेक्ट कर दिया। ये नहीं बताया कि मैं पास हूँ कि फ़ेल हूँ। तो मुझे बहुत टेंशन हुई कि कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो गया। 48 घंटे बाद मुझे मेल आई रात को कि आप पास हो इंटरव्यू में, और मेरे को एक चेक लिस्ट दी गई और उसमें जो डॉक्यूमेंट थे वो मांगे गए। और वो जो डॉक्यूमेंट थे दोस्तों, वो बहुत, क्योंकि ये बात है 2015-16, 14-15-16 के करीब की, और तब इतना एडवांस नहीं था दुनिया, इंटरनेट और व्हाट्सएप नया नया आया था, और मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल था। आप समझ सकते हो, माइक्रोमैक्स, ब्लैकबेरी के कीपैड फ़ोन चलते थे। बाद में एकदम से थोड़े थोड़े फ़ोन आ गए टच, मगर महंगे थे बहुत। तो उन्होंने मांगा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम क्या करते थे, पीडीएफ वगैरह ये सब चीज़ों का नहीं पता था, बस ऐसे ही फ़ोटो खींच के रख लेते थे लाइसेंस। तो उन्होंने फिर बताया कि लाइसेंस की दोनों साइड एक पेज पर फ़ोटो करनी है, कलर में, ब्लैक एंड वाइट नहीं। तो हम कलर में कॉपी नहीं करते थे। अभी भी मैंने देखा बहुत सारे इंडियंस ब्लैक एंड वाइट ही कॉपी रखते हैं, मगर आपको कलर में कॉपी बनानी है, और लाइसेंस का फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पर डालना है। इसके अलावा फिर उन्होंने मांगी मेरे से सैलरी स्लिप। अब सैलरी स्लिप दुबई में टैक्सी ड्राइवर की कैसे आती थी, 800 बेसिक और 1000-1200 ज़्यादा से ज़्यादा। तो सैलरी थोड़ी ठीक ठाक चाहिए थी, तो फिर उसको भी बड़ी मुश्किल पैसे वैसे दे के एडिट करवाया। ठीक है, फिर उन्होंने उसमें लिखा था थर्ड चीज़, बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट अगर तो 6 मंथ की लेते हैं दुबई में तो फ्री मिल जाती है। अगर 2 साल की चाहिए तो वो करीब 68 दिराम, मतलब 1000-1500 रुपया बन जाता है, वो लेते हैं। तो स्टेटमेंट भी निकलवाई, 3-4 दिन उसमें लग गए, क्योंकि पैसे भी पास में चाहिए एक्स्ट्रा, टैक्सी से जाना आना बैंक में। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट हो गई, सैलरी स्लिप हो गई, लाइसेंस का पीडीएफ हो गया। फिर उन्होंने मांगा स्कूल सर्टिफिकेट का पीडीएफ, आईडी, इंडिया की आईडी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और दुबई की आईडी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने स्कैन करा, उनको भेज दिया। इस सब में अभी तक टोटल हमें स्टार्टिंग से लेके करीब 40-45 दिन हो चुके थे, जिस दिन मैंने शुरू वाली मेल करी थी अभी तक। तो फिर उन्होंने मेरे से एड्रेस मांगा मेरा, तो मैंने अपना जहाँ रहता था, अलदाबी बिल्डिंग, रूम नंबर 213, थर्ड फ्लोर, आई कैड मुसफ़ा 40, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस तरह का से मैंने पूरा उनको एड्रेस विद पिन कोड, विद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भेज दिया। तो करीब एक हफ़्ते बाद मुझे एक कुरियर मिला जिसमें 35 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था। वो मेरी मेल पर भी आया और मुझे हार्ड कॉपी भी मिली। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देख के तो मैं वैसे ही हैरान रह गया। पहले तो उसके प्रिंटर निकलवाने में मुझे पसीना आ गया, क्योंकि 35 पेज का मतलब है, आपको पता है प्रिंट आउट निकालने में भी दुबई में बहुत महंगा है। तो उसके कलर में प्रिंट आउट निकाले, वो भी काफ़ी पैसे बन गए। तो फिर जब आके उनको पढ़ा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल थी।
और मैं हैरान था कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कौन भेजता है, इतने पेज का क्या होता है, 2-4 पेज का सुना था मैंने। तो फिर उन्होंने उसमें मेल करा कि आपको अगर ये सब मंजूर है, पढ़ लिख कर इसको देख लो। तो अभी तक कोई पैसा नहीं लिया था, ना ही मांगा था, तो फेक वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं था। वैसे भी उनकी मेल वेल जब आती थी तो इस हिसाब से आती थी कि फेक वाला कुछ काम, मुझे डाउट ही नहीं था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि सही है काम। ठीक है। तो फिर मैंने वो साइन किया, फिर मैंने उसको कुरियर किया, और कुरियर में मेरा लग गया उस टाइम करीब 250 दिरहम, 255 दिरहम, क्योंकि उसका 35 पेज का वज़न बहुत बन गया। उसके साथ कुछ मेरे अपने डॉक्यूमेंट थे, वो भी मैंने साइन करके प्रूफ वगैरह, उसने बोला एक एक तुम अब भेज रहे हो तो हार्ड कॉपी भेज देना। सीवी भी मैंने उसमें, तो 55-60 पेज बन गए, तो बहुत बड़ा लिफाफा बन गया, तो उसका वेट भी काफ़ी हो गया था। तो 250 मतलब इंडिया का 5-6 हज़ार रुपया मेरा कुरियर वालों ने ही ले लिया। तो 4-5 दिन में उधर कुरियर मिल गया उनको। फिर उन्होंने मैसेज करा कि आपका कुरियर, हाँ सॉरी, कुरियर लेने के 4-5 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पर दुबई एयरपोर्ट से फ़ोन आया। तो वो बोलते हैं कि भैया तुम्हारा कुरियर होल्ड हो गया दुबई में। मैंने बोला क्या? बोलते तुमने कोई पेपर भेजे हैं, हमें पता नहीं इस पेपर में क्या है, कहीं देश की कोई सुरक्षा का, सिक्योरिटी का मामला नहीं हो। सॉरी। तो आप क्या करो, इस पर अपनी आईडी और पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी भेजो हमें व्हाट्सएप पर कलर में, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो यार मैं सोच कर हैरान रह गया, यार ये लोग कितना सोचते हैं अपनी कंट्री के बारे में। यार इधर हमारे इंडिया में तो जो मर्जी भेजो, कहीं भी भेजो, कोई नहीं पूछता। देख लो वो कुरियर पर भी किंतु परंतु करते हैं भैया, अब दुबई है वो इतनी सिक्योरिटी रखते हैं। तो मैंने उनको अपनी आईडी, एमिरेट्स जो दुबई की आईडी थी जिसको पटाखा भी बोलते हैं, और पासपोर्ट का मैंने फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पे। तो फिर उन्होंने उसके लिफाफे के ऊपर लगा के मेरे को फ़ोटो भी भेजा। फिर वो कुरियर चला गया उधर जाके, फिर कुरियर मिल गया जब ऑफिस में माल्टा में 4-5-6 दिन बाद, तो मेरे को मेल आ गई कंफर्मेशन। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जैसे कुछ लोग जॉब ऑफर लेटर भी बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दोस्तों एक सेकंड, मैंने कुछ आई साइड का ना थोड़ा सा फ़र्क हो गया है दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, थोड़ा सा नज़र का फ़र्क पड़ गया है। तो नज़र जो है थोड़ी सी कम हो गई है। दूर की ठीक है, नज़दीक की जब कुछ पढ़ना रहता है ना, तो कभी कभी मेरे को अभी गॉगल्स लगाने पड़ते हैं। ये नहीं समझना कि मैंने फ़ैशन के लिए लगाए हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट भेज दिए थे हमने, तो अभी तक करीब 60 दिन का प्रोसेस हो चुका था। अभी हमारे 60 दिन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था मेरे से, और मेरा डॉक्यूमेंटेशन पर अभी तक जो पैसे लग गए थे वो था करीब 30,000 रुपया इंडिया का लग चुका था मेरा। फिर उन्होंने बोला पीसीसी, मतलब उसकी चेक लिस्ट में लिखे है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो मैंने 50 यूरो गवर्नमेंट की फ़ीस थी, कैफ़े वाले को 20 उसने अलग से लिए, 70 दिरहम लिए। तो आप ये नोट करते रहना दिरहम, बाद में इसको पैसे में बनाएंगे कि कितने बनते हैं। ठीक है। तो मेरे को सुबह शाम को मैंने अप्लाई करी, सुबह 4-5 बजे मेरे ईमेल पर मेरे को प्रिंट मिल गया था पीसीसी का। फिर उसने बोला कि इंडिया की भी पीसीसी चाहिए। अब मैं दुबई में था तो अपनी फैमिली को बोला, तो मेरी फैमिली को 1 महीना लग गया मेरी पीसीसी लेने में, और 20 से 25 हज़ार रुपया उन्होंने खर्च कर दिया पुलिस वालों को अलग अलग से। इतने हरामी होते हैं, इतने भूखे हैं, इतनी इतनी सैलरी लेके इनका पेट नहीं भरता, इतनी रिश्वत खाते हैं। कभी कुछ बोलें उनको, तुम्हारा बंदा, यार बंदा नहीं है, फैमिली निकलवा सकती है। अगर उसके ऊपर कोई केस है तो मत दो, अगर वो फ्री है तो उसकी पीसीसी दे दो, बात ख़त्म है। पासपोर्ट वाली नहीं मिलती, पुलिस वाली मिल जाती है। तो मेरी फैमिली ने अप्लाई करी थी, तो उनको फिर पीसीसी मिल गई। अब आप डॉक्यूमेंट मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप बाद में क्वेश्चन नहीं करो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हमने सीवी भेज दिया था, हाँ स्कूल सर्टिफिकेट के मैंने अपना 10th का सर्टिफिकेट, +2 का और ग्रेजुएशन का, तीनों भेज दिए थे कलर में।
कॉपी करके। और फिर उन्होंने बोला कि जो स्कूल सर्टिफिकेट है उनको नोटरी करवा के भेजो फ़ोटोकॉपी को। तो कलर में फिर मैंने नोटरी करवा के उनको भेजे। ठीक है, अब स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, तकरीबन आईडी प्रूफ वगैरह सब हमारे चले गए, सीवी जो भी होता है। ठीक है, दोनों पीसीसीज भी चली गई, बैंक स्टेटमेंट चली गई, सैलरी स्लिप चली गई। ठीक है, एक होता है कंपनी के नाम से रेफरेंस लेटर। आप कमेंट करके बताना आपको पता है रेफरेंस लेटर या नहीं। तो रेफरेंस लेटर एक लेटर होता है, उन्होंने वो भी मांगा। अब साला मुझे पता नहीं था कि रेफरेंस लेटर क्या होता है, तो मैंने अपनी यूके वाली मैडम से पूछा, वो भी लल्ली थी, उसको भी नहीं पता था। तो कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा होशियार नहीं होते, सब चीज़ों का फील्ड का नहीं पता होता। तो उसने बोला मुझे भी नहीं पता। फिर गूगल यूट्यूब से सर्च करके बड़ी मुश्किल से एक कैफ़े वाले से बनवाया रेफरेंस लेटर। आपको पता है क्या होता तो कमेंट करना, नहीं पता तब भी बताना। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे 3 पार्ट बन चुके हैं, 11 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अभी तक हमें इंटरव्यू और कॉन्ट्रैक्ट मिला है। माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब की हम बात कर रहे हैं, और इसमें मैंने 5, 6, 7 या 10 तक स्टेप बन जाएंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं। अभी तक जो मेरे पैसे हैं वो करीब 50,000 इंडियन करेंसी में 2500 यूरो के करीब मेरा लग चुका है। 2014, 15, 16 की बात है, आज से 10 साल पहले की। सीक रिक्रूटमेंट एजेंसी में मैंने बस ड्राइवर का जॉब अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिर बात आती है आईडीपी की, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। उस पर भी काफ़ी सारा खर्च हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, बातें बनाई गई कि किसी को पता नहीं था कि कहाँ से अप्लाई होता है, कहाँ से नहीं होता। तो बहुत सारे लोग दुबई के जो लाइसेंस है उसको बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर से पूछा, इवन कि किसी को भी पता नहीं था। आपको अगर पता है इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में तो ज़रूर कमेंट करना। तो इस वीडियो से मैं ये नहीं कहता कि मुझे ज़्यादा पता है, मगर जब आप फील्ड में जाते हो, किसी देश का लाइसेंस लेते हो, वीज़ा लेते हो, अप्लाई करते हो खुद से, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, डॉक्यूमेंट आपके हाथ से निकलते हैं। अब माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब के डॉक्यूमेंट मेरे हाथ से निकले, मैंने खुद का अप्लाई करा। तो कोई मेरे से कुछ भी सवाल कर ले, मैं तो आराम से उसका जवाब दे दूंगा ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना मेरे को पता है, किसी दूसरे ना एजेंट को पता है, ना किसी ऑफिस वाले को पता है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से अप्लाई नहीं किया होगा। जो खुद से अप्लाई करेगा उसको ही ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा सफ़र था। 3rd ये पार्ट है। अभी बाकी बात जो है 4th पार्ट में करेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।